कैसे हैं आप लोग। आज है 12th मैथ्स का मैट्रिक्स चैप्टर, जिसके अंदर 3.3 कर रहे थे अपन। क्या सीक्वेंस चल रही थी या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चल रही थी, जिसके अंदर 1 से 6 क्वेश्चन कर दिए थे मैंने। और सारे के सारे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था इसी का 3.3 का, वो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, और बाद में 1 से 6 क्वेश्चन किए। आज अपना 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है शो दैट द मैट्रिक्स ए, दे रखा है कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज है वो उसकी स्टार्टिंग जो नॉर्मल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आना चाहिए। यानी कि इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज किया मैंने तो यही होता है। जो रो होती है ये कॉलम बन जाएंगे, तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्या ये ए का ट्रांसपोज और ये ए इक्वल है, ये दोनों सेम फोटोकॉपी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज है वो ए की इक्वल है। सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे आगे का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे आगे का देगा शो दैट द मैट्रिक्स ए है कोई भी, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ से बोल रहा है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछे तो वो होती है ए का ट्रांसपोज करते हैं वो -a के इक्वल आना चाहिए। मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू 0। ए के ट्रांसपोज और इसके नॉर्मल मैट्रिक्स है उसको दोनों को ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि 0 की सीक्वेंस में चलेगी मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज अगर ए में ऐड करते हैं तो वो 0 की इक्वल होता है, वो तो है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर इसी का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो भी रो होती है वो कॉलम बनानी है। तो यहाँ से ये रो है 0 1 -1, यहाँ पे ये कॉलम बनानी है। दूसरा रो है -1 0 1, थर्ड रो है 1 -1 0। अब जो भी मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स के अंदर कॉमन करो या फिर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ -1 है, तो इसकी चीज़ को कर सकते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हैं सब में से। 0 -1 या -1 -1 0 1 1 -1 0। ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है। ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से प्रूव हो गया। तो ए का ट्रांसपोज यानी ए सेट है वो, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। अब इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर का, जिसके अंदर भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बोल रखा है। यहाँ पर 8th क्वेश्चन दे रखा है कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं करता हूँ यहाँ पर इसका ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो यहाँ से जो रो है 1 और 5 ये कॉलम बन जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स। ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया तो क्या होता है, ये इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 + 1, यहाँ 5 + 6, यहाँ 6 + 5, यहाँ 7 + 7, 2/2 का मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड किया तो क्या क्या बनेगा, 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स। मैं अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो क्या होता है, ये कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। अगर ये रो कॉलम बन जाएगा और ये इक्वल किसके आ गया, ये किसके इक्वल निकाला था, यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और उस ट्रांसपोज का नॉर्मल मैट्रिक्स आ जाता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया।
यही अगर मैं सेकंड करता हूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्या बोला है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से निकला ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 5 6 और 7। माइनस करता हूँ ए का ट्रांसपोज, क्या निकला था यहाँ पर देखो 1 6 5 और 7। दोनों की दोनों सेम मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 से 1 निकलेगा, क्या आएगा 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर जो रो है इसका कॉलम बन जाता है, इसका रो है ये कॉलम बन जाएगा। ये क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज। अगर दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस बाहर आएगा और ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। और ये पोर्शन किसके इक्वल में है, यहाँ पर ए माइनस ए की ट्रांसपोज की। मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर माइनस का ए माइनस ए का ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए। यहाँ से स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए की इक्वल आ जाता है, ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब ये पूरा ए को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा ए को डिनोट करता है। ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है, तो मतलब ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि अगर सिमेट्रिक बोलते तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। स्क्यू ऐड कर दे एक वर्ड तो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। बस इतना ही क्लियरिटी है। इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ से पढ़ना है फाइंड क्या करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ करता हूँ 1/2 ए क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स पूरा। तो यहाँ से मैट्रिक्स रखेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और इसमें ऐड करना है इसकी ट्रांसपोज को। अगर इसी का ट्रांसपोज करता हूँ तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, दूसरा रो है ये दूसरा रो कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उनको ऐड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जो भी एलिमेंट जिस जगह पर है उनको ऐड कर लेंगे। तो 0 0 ऐड करेंगे तो 0, ए माइनस ए, बी माइनस बी, माइनस ए प्लस ए, 0 0 0, सी माइनस सी, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी और ये 0। अगर हर जगह यूज करते हैं 0 का पोर्शन तो क्या बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 0 का पोर्शन बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स बन गई सारी। इससे आगे वाला निकाल पूछा है ए 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज पूछा है तो 1/2 ए लिख देंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी के ट्रांसपोज को तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अगर दोनों के दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/2 लिखना है। 0 0 0 ए माइनस करेंगे तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस ए 0 0 0, सी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी और ये 0। 3/3 का मैट्रिक्स तो 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस का 2c और ये 0। हर जगह
एक स्केलर से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो उस हर जगह से मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट से। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0। 1/2 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 हट जाएगा, a आ जाएगा। 1/2 2b से मल्टीप्लाई होगा तो b। 1/2 -2a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 1/2 2c से मल्टीप्लाई होगा तो c। इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b, माइनस का c और ये 0। और ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, जो स्टार्टिंग की टर्म में अपन ने ए मैट्रिक्स निकाली थी। यहाँ पर देखो ये ए मैट्रिक्स है, ये पूरी पूरी क्या आ रही है ए मैट्रिक्स है, तो इक्वल टू ए मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ से आंसर हो गया ये अपना। इससे आगे करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोल रखा है देखते हैं। यहाँ से 10 नंबर दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एट द सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि कभी भी सम का प्रोडक्ट दे देना मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक साथ में दे, तो इसका मतलब होता है हमें निकालना होता है a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ये अपने को प्रूव करना है, यानी कि ये RHS लेके चलेंगे और ये LHS निकालना है। तो पहली टर्म तो क्या निकालेंगे a प्लस a का ट्रांसपोज। तो पहले तो ये है a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसी का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा, जो इसका रो है वो कॉलम बन जाएगा 1 -1। यहाँ से अगर मैं 1/2 लगता हूँ a प्लस a का ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा 1/2 a लिखना है 3 5 1 -1 और प्लस करना है 3 1 5 -1। अगर दोनों पोर्शन को ऐड करना है तो ऐड का मतलब होता है स्केलर को बाहर रखते हैं, पहले दो मैट्रिक्स दे रही है उनको ऐड करना है। 3 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 माइनस का 2। अब स्केलर से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 6 से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इस 6 से भी क्या होगा 1/2 और यहाँ -2 से भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 3 ये 3 ये 3 ये माइनस का 1, तो 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से सेकंड टर्म निकालनी है, एक टर्म तो ये निकाल ली, एक टर्म निकालनी a माइनस a का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करेंगे 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज करना है, तो 1/2 लिखा। पहला मैट्रिक्स a लिखना है, क्या लिख रखा है 3 5 1 -1 माइनस इसी का ट्रांसपोज 3 1 5 -1। अगर दोनों के दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 माइनस का 4 -1 + 1 ये भी 0। अगर स्केलर से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 और ये 0। तो यहाँ से 1/2 वाला पोर्शन आ गया, इसको और यहाँ पर ये इस पोर्शन को, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो RHS क्या दे रखा है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो यहाँ से करेंगे 1/2 बाहर ले ली, 1/2 बाहर क्यों लेंगे, वैसे इसी की वैल्यू निकाली और इसी की दोनों की वैल्यू निकाली। तो इस पहले वाले की वैल्यू क्या है 3 3 3 -1, तो 3 3 3 -1 इसमें ऐड करना है। यहाँ से मैट्रिक्स को 0 2 -2 और 0, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मैट्रिक्स आएगी, दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। 2/2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 0 माइनस का 1। तो ये क्या है ए के इक्वल है, तो स्टार्टिंग की जो मैट्रिक्स है अपनी यही थी 3 5 1 -1, यहाँ 3 5 1 -1, तो ये ए मैट्रिक्स होगी, यहाँ से ये अपना आंसर हो गया। यानी कि ये LHS पार्ट आ गया, यहाँ से निकालिए। तो इन क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये एक सीक्वेंस वाइज अगर सम का प्रोडक्ट दे दे तो आपको ये याद रखना है कि ये निकालना है, a प्लस a का ट्रांसपोज निकालना है।
फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद में जो भी मैट्रिक्स ए का पोर्शन आता है यही अपना आंसर होता है। इसका आगे का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर 3/3 की मैट्रिक्स दे रही है, वो आगे के पेज पे करते हैं। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए करता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब है इसका ट्रांसपोज करना है ए का। तो यहाँ से जो रो दे रखा है पहला वो कॉलम बन जाएगा 6 -2 2, सेकेंड रो दे रखा -2 3 -1, थर्ड रो दे रखा है 2 -1 और 3। अगर ये इसका ट्रांसपोज आ गया तो निकालना क्या क्या था पे, एक तो निकालना था a प्लस ए का ट्रांसपोज, दूसरा निकालना था a माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 लगा के। यहाँ 1/2 पहला मैट्रिक्स लिखेंगे a को 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसमें ऐड करना है सेकंड मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज को 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ओनली अपनी पढ़ाई लिखाई का काम होगा इसके अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी डिपेंडेंसी है, मैं नहीं चाहता कि बेवजह के मोटिवेशन के चक्कर में आपका जो भी टाइम वेस्ट है वो न हो। ये दोनों मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, तो यहाँ से जो भी एलिमेंट्स है सेम सेम उनको ऐड करते हैं। जैसे स्टार्टिंग का 6 दे रखा है, यहाँ पर 6 है, तो 6 और 6 क्या बनेंगे 12 है। यहाँ -2 और -2 क्या बनेंगे माइनस का 4, 2 और 2 क्या बनेगा 4, -2 -2 माइनस का 4, 3 3 6 -1 -1 माइनस का 2, 2 और 2 4, -1 और -1 माइनस का 2, 3 3 6। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 1/2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, 1/2 -4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, 1/2 4 से तो ये 2, यहाँ माइनस का 2, ये 3 -1 2 -1 और ये 3। तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपनी। सेकंड क्या निकालनी है, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। a माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर यही पोर्शन होता है। ऊपर का पोर्शन सिमेट्रिक के लिए किया था अपने, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करना है तो 1/2 लगा। a कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, वो मैट्रिक्स क्या है ऊपर के पोर्शन से लिख सकते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी मैट्रिक्स है उसको, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अगर दोनों से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/2 लिखना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी वो निकले, जैसे 6 -6 6 -6 -2 + 2 2 -2 -2 और यहाँ पर क्या पोर्शन आएगा -2 और ये +2, 3 -3 -1 + 1 2 -2 -1 + 1 3 -3। यहाँ से जो भी मैट्रिक्स आई है ये कौन सी मैट्रिक्स आई है, जीरो मैट्रिक्स आई है, जीरो मैट्रिक्स आई है। यहाँ से अगर 1/2 a + ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज अगर a के इक्वल आता है तो ये कौन सा पोर्शन होता है, ये सम ऑफ, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये पोर्शन होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। अगर दोनों पोर्शन साथ में चलते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ए की डिनोट करती है। तो 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज तो जीरो मैट्रिक्स है, इसको तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स क्या है 6 -2, ये क्या है, ये ए का पोर्शन है, तो यहाँ से अपना ये आंसर हो गया। इससे आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर ए दे रखा है, कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से सम करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पोर्शन क्या होता है 1/2 a + ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। तो पहले तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज कर लिया, फिर निकालना है a + ए का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ये सम ऑफ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो पहले तो इन चीज़ों को ये ऐड करेंगे 1/2 ये A प्लस A का ट्रांसपोज, यही चीज़ सेम यूज करेंगे, ये निकाल लेंगे। 1/2 क्या है, बाहर की साइड एक कोई स्केलर है जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ से A माइनस A का ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों को पोर्शन निकालेंगे, ये 2 का पोर्शन आ जाएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये A मैट्रिक्स है, ये माइनस A का ट्रांसपोज है। इन दोनों मैट्रिक्स को, जो कोई भी दो मैट्रिक्स होती है जिनका ऑर्डर सेम होता है या फिर वो क्या ऑर्डर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड आराम से कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट जिस जगह पे होता है उनको उसी जगह पे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 3 - 3 किया तो 0 आ गया, 3 + 2 किया तो यहाँ 5 आ गया। तो ए से करना है, फिर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये पोर्शन 3/3 का पोर्शन आ जाएगा। तो इससे आगे करेंगे 4th क्वेश्चन 10 का। फिर 1 और 2 को जो मैट्रिक्स ए दे रखी थी, बड़ी वाली मैट्रिक्स ए क्या थी कि ए होता है वो 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज होता है। ये दोनों पोर्शंस की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद में कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है जो कि किसको डिनोट करिए, स्टार्टिंग मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स थी उसको डिनोट करिए, तो यहाँ से अपना ये आंसर हो जाएगा। यही अगर 4th क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी A मैट्रिक्स दे रखा है, वो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो जहाँ से जो रो दे रखा है वो वहाँ पे इसका कॉलम बन जाएगा। ये रो था, ये कॉलम बन गया, सेकंड रो था, ये सेकंड कॉलम बन गया। तो इन दोनों को पोर्शन से 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पोर्शन निकाल लिया। फिर A माइनस A का ट्रांसपोज किया, ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों पोर्शंस को यहाँ पर ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसकी आई थी, यहाँ पे A माइनस A का ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी। तो इससे आगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को किसके अंदर ऐड करना है। ये अपना फॉर्मूला था जो कि कोई भी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर मैट्रिक्स ए आती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो सम ऑफ दोनों मैट्रिक्स का ऐड एक ओरिजिनल मैट्रिक्स जो अपनी स्टार्टिंग की मैट्रिक्स है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे ये अपनी एक मैट्रिक्स स्टार्टिंग की आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये A प्लस A का ट्रांसपोज 1/2 मल्टीप्लाई है। ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड किया है। ये ऐड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक ओरिजिनल मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग की मैट्रिक्स थी वो आ गई। तो हैंस मैट्रिक्स ए हैज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का हो गया। यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल आएगा। फिर बोल दिया कि देन ए बी माइनस बी ए इज ए, यानी ए बी माइनस बी ए है वो कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ से देखेंगे कि ए बी माइनस बी ए निकाला, उसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उल्टा आता है। तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ये क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इन दोनों वैल्यूज़ है, यहाँ से पुट कर लेंगे। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो बी ए माइनस ए बी हो गया। इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस नेगेटिव टर्म के अंदर, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है, ये अपना आंसर। इससे आगे दे रखा है 12 नंबर का क्वेश्चन जिसके अंदर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी 2/2 की मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो आई के इक्वल है। तो पहले तो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, जहाँ से जो पहला रो दे रखा है वो क्या बन जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगा, और सेकंड जो रो दे रखा है उसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से जो पोर्शन दे रखा है उसी को डिनोट करते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आई के इक्वल आता है। ए क्या है,
जो पहली स्टार्टिंग की मैट्रिक्स कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस ए का ट्रांसपोज क्या दे रखा है, ये हो गया कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो गया कोस अल्फ़ा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, आई के। आई क्या है 1 0 0 1, क्योंकि सारी की सारी 2/2 की मैट्रिक्स चल रही है। तो अगर सेम मैट्रिक्स है तो यहाँ पे डिनोट भी क्या होगा, आई का पोर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, थर्ड करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फोर्थ करेंगे कोस अल्फ़ा और यहाँ भी प्लस कोस अल्फ़ा। ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 0 0 1, तो यहाँ से कोस अल्फ़ा क्या होगा 2 कोस अल्फ़ा, ये हो गया 0, ये 0 और 2 कोस अल्फ़ा। जहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर है 2/2 का मैट्रिक्स, दोनों तरफ ऑर्डर है वो सेम है। कौन सा ऑर्डर है, 2/2 का मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स दोनों सेम है इक्वल के, तो दोनों का मैट्रिक्स का जो भी इक्वलेंट है यानी कि एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। जैसे 0 0 सेम है तो यहाँ 1 का पोर्शन है 2 कोस अल्फ़ा है वो 1 के इक्वल होगा, तो कोस अल्फ़ा है 1/2 के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, कोस अल्फ़ा 1/2 किस कहाँ पर आता है, ये π/3 के इक्वल आता है। तो π/3 क्या इसके डिनोट के अंदर आ सकता है, तो कोस से कोस हट जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू π/3, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। ये कौन सा है पोर्शन, कौन सा है, यहाँ पे बी का पोर्शन है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि सारे के सारे 12 नंबर के क्वेश्चन कर लिए थे। थोड़ा साउंड के अंदर मिसमैच हो सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी इको साउंड का मिसमैच हो सकता है, सो इसके लिए सॉरी, बट मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सो आप ये देख सकते हो। और थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है क्योंकि घर पे आया हुआ हूँ, तो घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है। मेरे खुद के क्लासरूम के अंदर होता है तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर लिए 3.3 के कंप्लीट। इससे आगे का है 3.4 का पोर्शन, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जो CBSE के अंदर आता है, वो सेम का सेम कौन सा है, AB और BA के पोर्शन के अंदर है, तो वो आप खुद कर सकते हो या फिर मैं करवा दूँगा। तो इससे आगे क्वेश्चन 3.4 का एक क्वेश्चन है वो करते हैं।